राधे राधे बच्चों। आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का दूसरा चैप्टर जो कि है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ठीक, इस वीडियो में हम देखेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, रैखिक बहुपद कौन सा होता है, द्विघात बहुपद कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद कौन सा होता है, बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। शून्य दो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक, सबसे पहले बहुपद की घात क्या होती है। जो बहुपद दिया होता है, ठीक, ये बहुपद का वीडियो देखने से पहले आप हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे पड़ गया है, वो वाला जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाला अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बहुपद अगर मान लिए 7, एक मिनट, बहुपद को हम मानते हैं अगर कि ये वाला बहुपद दिया है 7x²। क्या है? 7x² प्लस 3x+5। इसमें जो बहुपद की घात है वो x की जो सबसे बड़ी घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। x या y किसी भी वेरिएबल की जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है? रैखिक बहुपद की बहुपद की घात। ठीक, तो इसमें देखो x की यहाँ पे घात कितनी है? 1। यहाँ पे x है नहीं, ठीक, और यहाँ पे x की घात कितनी है? 2। इसलिए इस बहुपद में जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी? बहुपद की घात जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। ठीक, अगर 7x+2 ये बहुपद है तो इसकी घात कितनी होगी? घात 1 होगी। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। ठीक, जो चर की सबसे अधिकतम घात होती है वही क्या होती है? बहुपद की घात होती है। ठीक, ये पता हो गया। अब तुमको रैखिक बहुपद क्या होती है? जिसकी ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 1 हो। इसको हम यहाँ पे लिखते रहे हैं पहले। बहुपद की घात हमने देख ली है, जैसे कि 7x² प्लस 5x+2 में जो बहुपद की घात है वो कौन सी है? 2। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं? रैखिक बहुपद क्या होता है? कौन सा? रैखिक बहुपद। ठीक, रैखिक बहुपद बहुपद ऐसा बहुपद ये होता है जिसकी x की अधिकतम घात कितनी होती है? 1 होती है। x की सबसे अधिकतम जो घात होगी, x की जो सबसे अधिकतम घात होती है वो कितनी होगी? 1 होगी। ऐसा बहुपद जिसकी x की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो, उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जैसे कि 7x+1 या फिर 7x या फिर 2y या 7z। देखो इसमें x जो वेरिएबल की पावर है वो सबसे क्या है? 1। ठीक, सभी की क्या है? 1। वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है? 1 है। ठीक, अब द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक, कौन सा है? रैखिक बहुपद हमने देख लिया, अब कौन सा देखना है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होती है? नाम से ही स्पष्ट है, द्विघात मतलब दो घात, जिसकी x की अधिकतम घात कितनी हो? x की अधिकतम घात 1 हो। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। से जैसे कि 6 x⁴ प्लस 5x+6। देखो इसमें x की अधिकतम घात कितनी है? 2 ही तो है। यहाँ पे 1, यहाँ पे x की घात कितनी है? 0। कुछ नहीं है तो क्या है? x की घात 0। और आपने पढ़ा होगा कि किसी की पावर 0 = 1 होता है, इसलिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए 6 1 जा 6 होती है। ठीक, घात देखो घटती जाती है। देखो x की घात 2, फिर x की घात 1, इधर x की घात 0। ठीक, ये लिखते नहीं है, इसलिए x की घात
2, फिर 2 से 1, x की घात इधर नहीं लिखते हैं, ठीक। x की अधिकतम घात कितनी है? 2, ठीक। अब क्या देखेंगे? त्रिघात बहुपद। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे x की अधिकतम घात कितनी होगी? 3, ठीक, 3 होगी। इसको कैसे दिखाएंगे? जैसे 7x क्यूब, 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। देखो 2x कर लो। देखो x की अधिकतम घात कितनी है? 3। 3 के बाद x की कितनी घात हुई? 2। 2 के बाद कितनी घात हुई? 1। 1 के बाद x की घात कितनी? 0। हमेशा घात जो होती है वो घटती जाती है, घातें जो होती हैं वो घटती जाती हैं, ठीक। देखो द्विघात बहुपद में 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0। रैखिक बहुपद में 1 थी, फिर 0। त्रिघात बहुपद में 3 2 1 0, ठीक। अब तुमको ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं पदों के आधार पर? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक। अब तुमको वो देखना है, ये ये घातों के आधार पर होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक। पदों के आधार पे भी होते हैं, ठीक। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, ये सब होते हैं, ठीक। वो क्लास 9th में तुमने सीखा था, ठीक। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? शून्यक। शून्यक निकालने के लिए द्विघात बहुपद देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे? द्विघात बहुपद। सबसे पहले हम शून्यक डाल दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे क्या होगा? शून्यक देखेंगे, ठीक। शून्यक। शून्यक क्या होता है? शून्यक का शाब्दिक अर्थ होता है शून्यक से। जैसे शून्यक लिखा है तो उसका अर्थ होता है कि वो वैल्यू अगर वहां पे पुट कर दिया जाए x की जगह पे या y की जगह पे, किसी भी वेरिएबल की जगह पे, तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। तो अगर देखो द्विघात बहुपद जो होगी उसका व्यापक रूप जो होता है क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, ठीक। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है जहां पर a b एंड c जो होता है वो क्या होता है? कोई संख्या होती है। संख्या ही तो होती है, कोई संख्या यहाँ पे यहाँ पे कोई संख्या ही तो होती है। देखो आगे संख्या, पीछे संख्या, और यहाँ पे लास्ट में भी एक कोई नंबर, ठीक। अब यहाँ पे तुमको क्या निकालना है? बहुपद का शून्य, ठीक। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से तुमको अच्छे से बता रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन तुम्हारा है, क्वेश्चन हम देख रहे हैं, एक मिनट। क्वेश्चन तुम्हारा है वो x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10। ये देखो तुम्हारी द्विघात बहुपद का क्वेश्चन है, ठीक। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10, ठीक। इसका तुमको क्या निकालना है? शून्यक निकालना है, ठीक। तो ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का गुणनखंड करते हैं, ठीक। ये कैसे लिखा है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आप मान लेते हैं? 1 होता है। ये कैसे लिखा है? ax² प्लस bx प्लस c। देखो क्या इसी रूप में ये लिखा है? इसी तरह तो ये लिखा है ना? इसी तरह तो ये लिखा है, ठीक है। सबसे पहले ये द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं? द्विघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए हम AC को मल्टीप्लाई करते हैं। AC मतलब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, AC को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमने क्या किया? A एंड C को मल्टीप्लाई करते हैं, जितना आता है A और C को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? A और C। इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन। A से करेंगे यहाँ A 1 आएगा, यहाँ C आएगा, फिर C से करेंगे 1 1। जो A और C आता है इसके ऐसे टुकड़े करते हैं कि जोड़ने पर B के बराबर हो या घटाने कर B के बराबर होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 10। 10 1 जा 10। अब इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले 2 2 5 जा 10, 5 5 1 जा 5। देखो तुम्हारा क्या आया? 2 और 5। हमको बीच में क्या लाना है? 7। हम ऐसा क्या करें, या फिर
2 और 5 को जोड़ें या फिर 2 और 5 को घटाएं कि हमारा क्या आ जाए 7 आ जाए। तो क्या हम 2 और 5 को ऐड कर लें तो क्या होता है हमारा 7, क्या होता है 7। तो हम केवल 7 की जगह पे, ठीक, इसको इरेज कर रहे हैं, इधर लिख देंगे, ठीक, इसको हम 7, केवल और केवल 7 की जगह पे हम 2 और 5 लिखेंगे, ठीक। 2 प्लस 5, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, प्लस 7 को हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 5 और फिर एक्स, एक्स को एक्स प्लस 10। 7 की जगह पे हमने क्या किया 2 प्लस 5 और एक्स ऐसे ही लिख दिया, प्लस लगा के ये वाला 10 लिख दिया, ठीक। अब हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस इस x का यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा, इस x का यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन होगा। x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2x, ये वाला प्लस यहाँ पे 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x और फिर प्लस का ये वाला 10। अब देखो तुम्हारे पास 1 2 3 4, 4 पद आ गए, ठीक, 4 पद आ गए। अब इसको हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें और इसमें देखो, यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 2 तो है नहीं, कॉमन लेंगे, x की घात 2 और यहाँ पे x, यहाँ पे x की घात 2 का मतलब क्या होता है, x की घात 2 का मतलब x मल्टीप्लाई x इक्वल टू x की घात 2, ठीक। तो यहाँ पे 2x है ना, तो 1x अगर हम बाहर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1x बचेगा, प्लस लगा के x ये वाला हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 2। अब ये वाला प्लस लगा दिया, यहाँ पे तो x है नहीं, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 को हम ऐसे देखो 10 को क्या ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5, देखो यहाँ पे 5 है, तो हम इसमें दोनों 10 में और 5 में क्या कॉमन ले लें 5 ले लें, यहाँ क्या बचेगा ये वाला x प्लस लगा के 5 को 10 से डिवाइड करें, 5 टू जा 10, 5 टू जा 10। अब देखो 5 टू जा 10, अब देखो, देखो तुम्हारा ये और ये एक जैसा है और ये अलग है, तो इन दोनों में से हम ये वाला और ये वाला कॉमन लेके आगे कर रहे हैं, ठीक। या फिर यूं कह दो कि इनको एक तरफ और इनको एक साथ में लिख रहे हैं, इसका मतलब x प्लस 2 एक बार लिख देंगे क्योंकि 2 बार है, और x प्लस 5 ये वाला x प्लस 5, ठीक, और x प्लस 2 एक जैसा था उसको हमने एक साथ लिख लिया, ठीक। ये तुम्हारा बहुपद का गुणनखंड हुआ, ठीक। अब एक बार हम ये वाली वैल्यू लेंगे, एक बार हम ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक। एक बार हम वो वाली लेंगे, एक बार वो वाली, तो क्या होगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में था और x प्लस 5 एक ब्रैकेट में था, ठीक। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, ठीक। अब देखो तुमको क्या करना है, एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर पुट करो और एक बार x प्लस 5 को भी क्या करो 0 के बराबर पुट करो, ठीक, 0 के बराबर पुट करो। अब इस वाले 2 को LHS से RHS में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, x इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2। अब क्या करेंगे, एक बार हम इसको भी x इक्वल टू वो x प्लस 5 इक्वल टू 0, अब x इक्वल टू क्या करेंगे 5 प्लस 5 को LHS से RHS में लेके जाएंगे, क्या हो जाता है माइनस का 5। तुम्हारी जो x की कितनी वैल्यू आई, एक वैल्यू आई 2 माइनस 2, एक वैल्यू आई क्या माइनस का 5, एक वैल्यू 2 और एक वैल्यू माइनस का 5, ठीक। अब हमको क्या निकालना रहता है बहुपद के शून्य, निकल आए दो, एक शून्य ये हुआ, एक शून्य ये हुआ, ठीक। अब हमको निकालना रहता है क्या शून्य का योग, शून्य का योग, इसको हम मान ले अल्फा, इसको क्या मान ले अल्फा, एक मिनट, इसको मान ले रहे हैं अल्फा और इसको क्या मान ले रहे हैं हम बीटा, क्या मानेंगे बीटा।
अब तुमको क्या करना है, शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा करना है। क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। बी का मतलब होता है, देखो एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या होगा, एक्स का गुणांक जो होता है, एक्स का गुणांक जो होता है वो क्या होगा, माइनस बी। और ए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तुम्हारा जो होता है माइनस बी, अल्फा प्लस बीटा होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा, माइनस बी। अब देखो बी मतलब एक्स का गुणांक, तुम्हारा एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है 7, तो वो क्या होगा माइनस का 7। एक मिनट, अल्फा बीटा वो है, तो हम यहाँ पे एक अल्फा तुम्हारा क्या था -2, -2 और प्लस लगा के ये वाला -5। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये, और माइनस बी लिख दिया। अब अपॉन में क्या लिखना है तुमको, ए, अपॉन में ए। ए तुम्हारा क्या है, ये होता है, और यहाँ पे तुम्हारा कुछ नहीं है तो क्या है 1, कुछ नहीं है तो क्या है 1। देखो अब तुम्हारे ये -2 और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस इक्वल टू -7 अपॉन 1। ये क्या होगा, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, 5 और 2 क्या होगा 7, 5 और 2 क्या होगा 7। अब तुम्हारा -5 जो 5 है और 2 है, 2 और 5 में कौन बड़ा है, 5, 5 के आगे कौन सा सिंबल लगा है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा -7 अपॉन क्या है, माइनस का 7 अपॉन 1। किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो तुम्हारा क्या आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS, LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह बहुपद का हम शून्य का योग निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बहुपद का गुणनखंड करेंगे, दो वैल्यू आएगी उसको एक बार हम, एक वैल्यू के वो x प्लस 2 आया, एक वैल्यू उसको हम 0 के बराबर पुट किए, एक दूसरी वैल्यू है इसको क्या करें 0 के बराबर पुट किए। x प्लस 2 था, उधर आके माइनस हुआ, उधर आके ये भी माइनस हुआ। तुम्हारा क्या आया, ये अल्फा प्लस बीटा आया। क्या आया, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा। अब तुमको हम क्या निकालेंगे, ये अल्फा है और ये क्या है बीटा, ये अल्फा ये बीटा। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। अब तुमको क्या निकालना रहता है, अल्फा मल्टीप्लाई क्या निकालना रहता है, बीटा। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है वो होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। ये भी तुम्हारा क्या है फार्मूला, सी अपॉन ए। ऐसे ये भी तुम्हारा क्या है फार्मूला, -b अपॉन ए। सी अपॉन ए क्या निकालना है, सी अपॉन ए। सी तुम्हारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तुम्हारा यहाँ पे ए बराबर कितना है 1, बी बराबर कितना है 7, सी बराबर कितना है ये वाला 10। ठीक, सी बराबर कितना है 10, ये पहले ही लिख देना चाहिए। सी बराबर कितना है 10, तो यहाँ पे क्या होगा 10 अपॉन, एक मिनट सही से करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ये अल्फा तुम्हारा क्या आया था -2, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस का 5 इक्वल टू क्या होगा 10 सी अपॉन ए क्या है 1, 10 अपॉन 1। देखो 2 5 जा कितना होगा 10, और वो भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू ये वाला प्लस 10 अपॉन 1। इसी के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। इधर भी देखो LHS इक्वल टू RHS। देखो हमारा जो अल्फा और बीटा आया था, हमने अल्फा प्लस बीटा किया तो देखो LHS और RHS इक्वल आ गए। अल्फा माइनस बीटा, वो अल्फा प्लस बीटा किया और अल्फा इंटू बीटा किया तो भी क्या आया LHS इक्वल टू RHS। ऐसे ही बहुपद का शून्यक निकालते हैं। ये हमारे बहुपद के शून्यक हुए, और बहुपद का शून्यक का योग भी कर लिया और बहुपद के शून्यक का मल्टीप्लिकेशन कर लिया। ठीक, यहाँ तक हमारे हिसाब से आपको क्लियर होगा। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।